दलितों को सवर्णों के सामने जोर जोर से हंसने का अधिकार नहीं था। दलित दुल्हन 2 दिन की आई है और दुल्हन घूंघट निकाल के चल रही है तो पकड़ लेता था ठाकुराइन बनी हो। इसीलिए ये संविधान लागू है। तो संविधान इतना कचड़ा कर देगा अपर कास्ट का, इसको किसको पता था। तो सरकार यह प्रयोग कर रही है कि हम दलितों पिछड़ों को कितना हिंदू बना पाए। मतलब हिंदू राष्ट्र में फिर किसकी वर्चस्व होगा, कौन बचेगा? सिर्फ कोई नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं। आरएसएस इसलिए रजिस्टर्ड नहीं कि संविधान न मानना पड़े। नहीं मानेंगे। 4 दिन बाद जो है ऑर्गेनाइजर ने लेख छापा संविधान लागू होने के, दिस कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिफ्लेक्ट इमेज ऑफ मदर इंडिया। तो लालू यादव के घर पर भी छापा पड़ रहा है, उसको भी गिरा। वो तो पिछड़ा है, वो तो कट्टर हिंदू है। वो अडवाणी जी को पकड़ा थे ना। प्रोफेसर रवि को पीटा गया है उत्तर प्रदेश में, रतनलाल जी को गिरफ्तार करके लेके चले गए। हम इस देश की मनुवादी सरकार को बता देना चाहते हैं या टेस्टिंग खत्म कर दीजिए। अगर डॉक्टर रतनलाल जी की बिना शर्त रिहाई नहीं होती है, यह इस देश का दलित समाज अब उबल रहा है। मेरे साथ चंद्रभान प्रसाद हैं और ओम सुधा हैं। दोनों लोगों की अब अगली बारी हो सकती है, क्योंकि चंद्रभान प्रसाद की माने तो जो भी फूले पेरियार अंबेडकर की बातों को आगे बढ़ाएगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इक्वालिटी की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी हुई है। उसको लेकर चंद्रभान प्रसाद का बड़ा आरोप है कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और पूरे देश और दुनिया में मैसेज देने की कोशिश है कि भारत पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है और अब कोई भी फूले पेरियार अंबेडकर जो भी राइट विंग के खिलाफ बात करेगा वो जेल जाएगा। इसके पीछे क्या आधार है चंद्रभान प्रसाद साहब? आपको क्यों लगता है कि इसमें आरएसएस इन्वॉल्व है? देखिए, मैं ऐसा कभी भी नहीं मान सकता कि मोरिस नगर थाने के इंचार्ज का यह डिसीजन है कि 10:30 बजे रात को इनको उठाओ, बुलाओ प्रोफेसर रतनलाल को। यह लोकल पुलिस स्टेशन का ये निर्णय नहीं हो सकता है। तो किसका हो सकता है फिर? अगर लोकल पुलिस स्टेशन का नहीं हो सकता, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का रतनलाल से क्या दुश्मनी है? हैं? तो रतनलाल एक बहाना है, अंबेडकर नामा ही निशाना है। और मैं तो आप लोगों से बहुत पुराने ज़माने का हूँ ना। दलितों को सवर्णों के सामने जोर जोर से हंसने का अधिकार नहीं था, थप्पड़ लगती थी। दलित दुल्हन 2 दिन की आई है और दुल्हन घूंघट निकाल के चल रही है तो पकड़ लेता था ठाकुराइन बनी हो। अरे साहब, कली तो आई है गौना होकर के। अरे हमारा गेहूं काटना है, झर रहा है, चल वहाँ पर। तो पूरा परिवार भाग के जाता था। तो ये तो लेकिन अब तो संविधान लागू है। हाँ, इसीलिए ये संविधान लागू है। तो संविधान इतना कचड़ा कर देगा अपर कास्ट का, इसको किसको पता था। जिस सवर्ण समाज की शादियों में 100 हाथियाँ जाती थी, 10 हज़ार लोग बारात में आते थे। सूरजपुर में कभी आप स्टोरी करिएगा, अभी एक कुआं बाकी है। 10,000 बारात आई थी बिहार से, 7 नए कुएँ खोदे गए। कुएँ में जो है चीनी डाल दी गई पीली वाली, कि बाराती इसमें से पानी निकाल के पिए अपने आप। अगर उसी गांव में वो दलित जो कुआं खोदा था सूट बूट पर पहनकर चलने लगा, तो उस जमींदार के जो अभी जनरेशन है उनको कैसा लगता है? तो क्या लगता है, जातिवाद की फिर से वापसी हो गई है बीजेपी सरकार में? ये आरोप लगा रहे हैं आप मोदी सरकार में? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र इवॉल्व हो रहा है और जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो भारत का पास्ट भी आएगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र के पास इंडियन नेशनलिज्म नहीं है, इनका राष्ट्र इनकी कास्ट है। और उस कास्ट वाले राष्ट्र में दलित को श्रोता बनना है और पिछड़े को भी श्रोता बनना है। अब मुसलमान तो उनको निपटा दिया इन्होंने। सिख लगे हुए हैं अभी। सिख, ईसाई तो पढ़ाई अंग्रेजी पकड़ लिए हैं, तो उनका क्या कर सकता है कोई। मतलब हिंदू राष्ट्र में फिर किसकी वर्चस्व होगा, कौन बचेगा? सिर्फ कोई नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा।
हिंदू राष्ट्र का हमला भारत राष्ट्र पर है। आप ये इस बात को मैं ध्यान से कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र का मतलब इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्र। आप बताइए आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर हम संविधान को मानेंगे। इसका मतलब 4 दिन ये बाद बड़ी बात कर रहे हैं, आरएसएस इसलिए रजिस्टर्ड नहीं कि संविधान न मानना पड़े। नहीं मानेंगे। 4 दिन बाद जो है ऑर्गेनाइजर ने लेख छापा संविधान लागू होने के, दिस कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिफ्लेक्ट इमेज ऑफ मदर इंडिया। इसमें भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है, यह वेस्टर्न है। तो रतन लाल की जो गिरफ्तारी है वो एक प्रयोग है या संजोग है? वह एक नई शुरुआत है कि दलित से हम टंग से टंग नहीं लड़ा सकते, शब्द से शब्द नहीं लड़ा सकते, वाक्य से वाक्य नहीं लड़ा सकते। दलित बोलता है तो उसके पीछे दरोगा लगाओ। तो लालू यादव के घर पर भी छापा पड़ रहा है, उसको भी गिरा, वो तो पिछड़ा है, वो तो कट्टर हिंदू है। वो आडवाणी जी को पकड़ा थे ना, आडवाणी जी को पकड़ा था ना। आप देखिए मनुस्मृति पढ़िए, जो ये एडिशन है पिंगुइन का, जहाँ जहाँ भी लिखा है अनटचेबल, उसके पहले विद इन सिंगल कोट लिखा है फियर्स, मतलब एकदम खतरनाक। मतलब अनटचेबल के नाम के आगे खतरनाक लिख दिया है। तो लालू ने आडवाणी जी को पकड़ा था, तो जब इनका राज आया है तो लालू को पकड़ेंगे और जितना भी परेशान करना होगा, तंग करना होगा, उतना तंग करेंगे। तो रास्ता क्या है? 90% आबादी, 85% आबादी क्या इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा और कल चंद्रभान की प्रसाद की बारी आ सकती है, शंभू की बारी आ सकती है? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ, और मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, तो मैं जेल में, मैं 58 दिन जेल लखनऊ में रहा हूँ, लाठिया का तिहाड़ जेल में रहा हूँ और रायबरेली जेल में रहा हूँ। मुझे जेल से डर समाज के तौर पे हम लोग डरपोक हैं, हम एक कम्युनिटी के तौर पे डरपोक हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए भी सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। डरपोक नहीं है। इस आरएसएस से लड़ने का जो सबसे बड़ा हथियार अंबेडकर का नाम और विचार है। आप ये बताइए, अभी हमारे नौजवानों से हमारी बात हो रही थी, ये सभी लोग अंबेडकरवादी हैं, मैं ही क्यों सूट में आया हूँ? मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं कोई और नई शादी ढूंढ रहा हूँ? बाबा साहब जब महाड़ तालाब में 49 डिग्री तापमान था, तब कोट पहन के गए थे। बॉम्बे में तब एसी कार में नहीं था, एसी घर में नहीं था, एसी ऑफिस में नहीं था। बॉम्बे समुद्र के किनारे है, ह्यूमिड है, पसीना होता है, तो भी बाबा साहब रॉयल हो के चलते थे। रत्तू साहब से हम एक बार हम पर नाराज़ हो गए थे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। हमने कहा उनसे, बाबा साहब कभी झूठ बोले थे? क्या बोलते हैं आप? राष्ट्रीय सहारा में उसमें लिखता था, मैं कॉलम मेरा चलता था। घमंड हो गया आप? मैंने घमंड नहीं, अरे बाबा साहब इंसान थे, कभी कभी कुछ झूठ छोटे छोटे बोल दिए होंगे। चीनी नहीं है घर में तो बोल रहे होंगे कि नहीं कोई बहाना बना लिए होंगे। अच्छा, उस हिसाब से तो एक बार जाड़ा पड़ रही थी और मैं 8 बजे पहुंच गया, तो बोले रत्तू वहाँ फ़ोन कर दो कैबिनेट सेक्रेटरीट को कि मुझे फीवर है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा मीटिंग में। तो उन्होंने कहा कि फीवर की, फिर इन्होंने कहा फीवर तो लग नहीं रहा है, हैं तो बड़े मौज में। बोले बाबा साहब फीवर नहीं है, आप फीवर तो लग नहीं रहा है। तो बोले अरे यार तुम नहीं समझोगे, मेरे जूते की पॉलिश ख़त्म हो गई। मतलब ये पूरी लड़ाई डिग्निटी की है। यस। और दलित समाज तो अभी, चूँकि सही बात बोल सकता हूँ मैं? हाँ, सही बात ही बोलिए। ऐसे बहुत सारे दलित हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जिनसे मेरा हाथ मिलाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इनकी 5000 डेली की तनख्वाह है और कपड़े पहने हुए हैं एक ट्रक ड्राइवर की तरह से। क्यों नहीं डॉक्टर अम्बेडकर की तरह से ड्रेस करते लोग? अगर सवर्ण समाज का व्यक्ति वेल ड्रेस दलित से घबराता है, तो हजारों हजार दलित उस ड्रेस में निकले ताकि उसकी आत्मा मर जाए, उनके पास आत्मा होती है। रुकिएगा, बड़ी बहस है। ओमसुधा जी क्या कहेंगे आप? क्या ये पूरी लड़ाई डिग्निटी की है और ये इनकी जो गिरफ्तारी है ये संजोग है या प्रयोग है? हम ये देखिए, यह प्रयोग के तौर पर हम मानते हैं। यह सरकार जब 2 अप्रैल 2018 का मूवमेंट हुआ था, पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन छिड़ गया, तो सरकार ने उसके बाद से जो है दलितों पिछड़ों का जो हिंदूकरण है सरकार ने तेज किया।
वो पूरा एक प्रोसेस के तौर पर देखें तो शिवलिंग पर आकर अभी रुका हुआ है। तो सरकार यह प्रयोग कर रही है कि हम दलितों पिछड़ों को कितना हिंदू बना पाए। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी को कैसे देखते हैं? अभी तक दानिश अली, मनोज झा जैसे कुछ चुनिंदा एमएलए ने, एमपीओ ने ट्वीट किया है, बहुजन समाज के लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है कि दलित समाज कभी भी, आप 2 अप्रैल 2018 को ही आंदोलन देख लीजिए, किस बड़े राजनीतिक नेता का समर्थन था या वो सामने आया था? नहीं आया ना। तो इस देश का जो दलित आंदोलन होना है, जो अब व्यापक क्रांतिकारी स्तर पे जो दलित आंदोलन होगा, उसमें कोई लीडर नहीं आएगा पहले से स्थापित। समाज अपना नेता खुद गढ़ रहा है, समाज अपना नेता चुन रहा है, और वह नेता बनाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया ने ली है। हर दिन नेशनल दस्तक लीडर तैयार कर रहा है। क्या लग रहा है चंद्रभान प्रसाद जी की पहले के मुकाबले SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको बहुजन कहते हैं, वो कुछ ज़्यादा करीब हुए हैं, जिस तरह से सब पर मार पड़ रही है? मुझे लगता नहीं है करीब हुए हैं। देखिए, OBC समाज में यादव समाज एक अलग ताकत है। आप गुर्जर समाज को देख लीजिए, लोध समाज को देख लीजिए, कुर्मी समाज को देख लीजिए, ये किसके साथ खड़े हैं? आज मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश चक्का जाम है OBC का, बीजेपी के खिलाफ। हाँ, तो यह खुशखबरी है। उसी में वही आहिर भाई लोग होंगे ज़्यादा जाम करने वाले। नहीं, लोधी, गुर्जर, जाट ये लोग बंद कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कई बार जब आप पर दबाव पड़ता है, मार पड़ती है, तो आप देखिए बिल्ली भी हमले करने की कोशिश करती है। क्या आज से कोई नया आंदोलन शुरू होने वाला है? रतन लाल जी उसकी कड़ी होंगे? एक चीज तय है, उन्होंने मेरे ऊपर 3 दिन पहले FIR किया है मध्य प्रदेश में। प्रोफेसर रवि को पीटा गया है उत्तर प्रदेश में, रतन लाल जी को गिरफ्तार करके लेके चले गए। हम इस देश की मनुवादी सरकार को बता देना चाहते हैं, यह टेस्टिंग खत्म कर दीजिए। यह टेस्टिंग अब नहीं चलने वाला, यह संयोग और प्रयोग का खेल बंद कर दीजिए। अगर डॉक्टर रतन लाल जी की बिना शर्त रिहाई नहीं होती है, यह इस देश का दलित समाज अब उबल रहा है। 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन भारत की सड़कों पर होगा, यह मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे देखो, आपने करीब, मेरा नाम अंकित प्रधान है, मैं गुर्जर समाज से हूँ। देखो, आपने जैसे कही गुर्जर समाज एक क्रांतिकारी समाज है और वो देश के साथ खड़ा है। 1857 की क्रांति के जनक जो हमारे धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे, उन्होंने क्रांति शुरू करी थी मेरठ से। आपने देखा, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते, नरेंद्र मोदी जी गए थे मेरठ चुनाव में, यूपी चुनाव में, उन्होंने एक छोटे से व्यापारी हाजी गल्ला का नाम लिया था, वहाँ पे धन सिंह कोतवाल गुर्जर का नाम नहीं लिया। तो ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर करके जीत रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। महंगाई पे बात कर लो, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। ये रोजगार पे बात कर लो, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये हम जैसे युवाओं को बल करा रहे हैं और हमें ये मीठी लॉलीपॉप खिला रहे हैं और हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भुगतेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ गुर्जर समाज से कि खड़े हो जाओ। हमारे बच्चे हमें इसलिए नहीं कह सकते, चाहे हम हार जाएं, लेकिन हम लड़े हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे आप लोग तो मार्शल कम है, आपको कौन हरा सकता है? हिंदू का कट्टर हिंदू भी आप लोग हैं, लेकिन आप लोग की भागीदारी सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। क्या इस पर कोई बहस हो रही है? बिल्कुल कोई बहस नहीं हो रही। आज इन्होंने सारे मुद्दे खड़े हुए। आप बता दीजिए कितने पीएमओ में कितने गुर्जर हैं? एक गुर्जर नहीं बता सकते आप पीएमओ में। कहाँ भागीदारी है हमारी? तो हम लड़ाई तो आज इसी चीज की है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन आप लोग कट्टर हिंदू है, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान पेटी की चाबी है आप लोग के पास की नहीं? देखो, दान पेटी की चाबी का हमें नहीं पता, हमने अपने घर में भी कह दिया। हमने सबसे बड़ा कारोबार है, 83,000 करोड़ का बजट है मंदिरों का, दान पेटी की चाबी नहीं चाहिए? देखो, दान पेटी की चाबी चाहिए, यही तो कह रहा हूँ मैं कि मंदिर और मस्जिदों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें चाहिए गुरुद्वारे। हमने देखा है कोरोना का वो टाइम, जब मंदिर और मस्जिदों में के ताले लगे पड़े, जितने साधु संत वो बैठकर अपने गाय चरा रहे थे। लेकिन हर एक समाज ने देखा है कि वो जो सिख समाज है वो रोड पे थे। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ज्ञान बापी मस्जिद में शिवलिंग है या नहीं है, इस पर बहस हो रही है। मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है। उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का ट्वीट आता है। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि वो सचमुच में भगवान शिव का प्रतीक है, नहीं है, वो शिवलिंग है या नहीं है। लेकिन एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर को इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरा बहुजन समाज नाराज है। सोशल मीडिया आप देखेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक ट्वीट किया है कि पहले तो ये साबित हो जाए
कि वो सिबलिंग है तब भावना आहत होने का मामला चल सकता है। फिलहाल जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हुई है उससे साफ है कि एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि डॉक्टर रतन लाल एक इंडिविजुअल नहीं थे, वो SC ST OBC माइनॉरिटी से पहले चाहे रोस्टर का मामला हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण का मामला हो, अंबेडकर नामा सोच चलाते थे, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और उनके समर्थक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लगता है कि डॉक्टर रतन लाल को जानबूझकर बड़ी प्लानिंग के साथ गिरफ्तार किया गया है ताकि आगे कोई फूले पेरियार अंबेडकर की बात न करे। क्या आप इन बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।